So what do you want to say? अपना सॉन्ग जो नोटिस से आया है ये बहुत अच्छा है और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और पॉजिटिव वे में चल रहा है। जब आपके पास ये सॉन्ग का ऑफर आया तो आपका रिएक्शन क्या था? जब मैंने ऑडियो सुना था तो हमारे पास जब ऑडियो आता है गाने का, सो द ऑडियो वाज सो अमेजिंग, इतना पेपी नंबर था दैट आई वाज लाइक कि ये गाना तो मुझे ही करना है। तो कमल जी ने मुझे गाना भेजा था, ऐसा लाइक दिस सॉन्ग आई विल ओनली डू दिस सॉन्ग। ये बहुत ही ऑडियो इसका अच्छा है। ये गाना क्लब्स, क्योंकि अब सब क्लब्स ओपन हो चुके हैं, अब सिचुएशन इज़ बेटर इन द कंट्री, सो आई थॉट दैट आई वांट टू डू दिस पार्टी क्लब डांसिंग नंबर। कमल सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो अभी रिलीज़ हुआ है। 23 जनवरी को हमारा सॉन्ग पल्लो लटके भी रिलीज़ हुआ था एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग फॉर पल्लो लटके इज़ वेल। सो काम तो हमेशा से दिग्या म्यूज़िक के साथ, कमल जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अपने बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और एटमोसफियर रहता है। Two back-to-back super hit songs. So what do you want to say and what kind of response you are getting? गाना हिट है कि नहीं ये तो हमारी ऑडियंस डिसाइड करती है। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑडियंस कि वो गाने को हिट कर रहे हैं, वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो आई लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल हु हैव बीन शेयरिंग। पल्लो लटके का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है ऑन वेरी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, यूट्यूब पे इतने अच्छे हमारे 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है और रील्स भी बन रही है नॉन स्टॉप। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी। ऐसे ही हमारे नोटी सैया को भी प्यार दे प्लीज़। And apart from this, what are your upcoming projects? इसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है नरम कालजा, और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी हो रही है, जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ इस वक्त, बट इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विद अ बिग सिंगर दैट वी प्लानिंग राइट नाउ। सो बहुत जल्दी आप सबको पता चलेगा उस गाने के बारे में। आप आगे किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिंगर्स दे आर 2-3 सिंगर्स जिनके साथ काम करने की बात भी हो रही है और मैं करना भी चाहूँगी। वन इज़ हनी सिंह, आई रियली लाइक हिज म्यूज़िक अ लॉट एंड आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। बादशाह के साथ मेरा गाना ऑलरेडी आ चुका है बट आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम अगेन। एंड बी प्राग है जिनका आजकल बहुत ज़्यादा नाम है हमारी इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा म्यूज़िक और कंटेंट देते हैं वो, तो होपफुली उनके साथ भी गाना जल्दी आएगा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. थैंक यू। मैम ये पहला वाला जो हेलो किया मेरे को लेना है, तेरा पता नहीं भाई। ठीक है ना, लेगा तो मत ही लेगा। थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू अगेन। हाँ जी। पहले तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस, और वैलेंटाइन वीकेंड है तो आप लोग ये प्रेस लॉन्च के बाद सब लोग अपने अपने वैलेंटाइन के साथ जाके नॉटी होइए प्लीज़। सो यू शुड गेट नॉटी विथ योर सैयाज ऑन दिस वैलेंटाइन। और थैंकफुली कोविड सिचुएशन बेटर हो गई है तो जगह खुल गई है, क्लब्स खुल गए, सो फ्लाइट्स खुल चुकी है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओपन नाउ। सो अपने अपने वैलेंटाइन के साथ नॉटी होकर वैलेंटाइन वीक मनाइए। इससे पहले आपका पल्लो लटके सॉन्ग आया था जो कि काफ़ी हिट रहा, तो क्या एक्सपेक्ट करती नोटिस सैया भी सही रिस्पॉन्स दे पाएगा?
नहीं, मेरा नॉटी सही से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो मेरे हर प्रोजेक्ट के साथ पिछले प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी प्रोजेक्ट हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, पता चलता है कि पिछले प्रोजेक्ट में अगर हमने कोई ऊंच नीच हुई हो, कोई गलती की हुई हो या कोई ऑडियंस को चीज़ पसंद नहीं आई है या ये मैं इस जॉनर में लोगों को ज़्यादा पसंद आती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में रखते हुए अगला प्रोजेक्ट बनाते हैं. सो आई ऑलवेज फील दैट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ अ कॉम्पिटिशन टू योर प्रीवियस प्रोजेक्ट. जैसे कि नोटी सैया में आप काफ़ी अच्छा डांस कर रही हैं, हॉट बहुत लग देखा रही हैं, आपने? थैंक यू. क्या कहते हैं? आई लुक हॉट. थैंक यू सो मच. तो काफ़ी फोकस किया था हमने इस गाने में लुक्स के ऊपर क्योंकि इट वाज अ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ अ लुक. तो हमारे 5 लुक्स प्रिपेयर हुए थे बट फाइनली 2 ही डायरेक्टर साहिल संधू डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, वील जस्ट डू ओनली 2 लुक्स बिकॉज लेट अस गिव द बेस्ट टू द ऑडियंस. हमारा कुछ 20 आवर्स ये शूट चला था, ओवरनाइट चला था. सुबह 6 बजे से हमने स्टार्ट किया था. पहले जयपुर से 2 घंटा दूर हम लोग गए थे, किशनगढ़ में एक पैलेस है, वहाँ पे जाके हमने शूट किया था. काफ़ी ठंड थी और ऐसा आपको मेरे डांस देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वहाँ पे ठंड हो रही थी. सो लिटरली वी वर शिवरिंग और ठंड में हमने ये शूट किया था. तो और एक सीक्वेंस है, अगर आपने देखा हो गाने में, जहाँ पे मैं आग के गोले के बीच में डांस कर रही हूँ. वो सीक्वेंस देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं था. बहुत डिफ़िकल्ट था वो सीक्वेंस एक्चुअली क्योंकि उस सीक्वेंस के लिए बेसिकली वो आग सिर्फ हार्डली 4 से 5 मिनट लिए जल रही थी और वो आग की हीट मेरे ऊपर आ रही थी. मेरे पर केरोसिन भी आ रहा था और पूरी मिट्टी में मुझे लेट कर वो डांस स्टेप्स करने थे. सो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दैट सीक्वेंस क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था उस गाने का. और 5 मिनट्स के अंदर हमने 3-4 बार टेक्स देकर, एक्सप्रेशन देकर, वो डांस भी सही होना चाहिए विद द आसपास की जितनी मशालें थी वो भी जल रही है, आग भी जल रही है. सो एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट फॉर दैट वन शॉट एंड वी फाइनली डिड इट. के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वेल जैसे कि मैंने कहा कि कमल जी, दिग्या म्यूज़िक इज़ लाइक मुझे बहुत एक घर जैसी फीलिंग आती है. आई डोंट फील दैट आई एम वर्किंग फॉर अ म्यूज़िक लेबल, आई फील दैट आई एम वर्किंग फॉर समबडी हु इज़ फैमिली. तो कमल जी को मैं कमल भैया बोलती हूँ और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है हमेशा. बहुत ही कंफर्ट फील कराते हैं वो हर अपने लेबल के आर्टिस्ट को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और इसलिए मैंने उनके साथ अभी 4 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और होपफुली और एक और बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है. चैलेंजिंग लगा आपको ये नोटी सैया? देखिए, चैलेंजिंग तो ये था कि द डांसिंग सीक्वेंस हमारा 3-4 दिन तक डांस रिहर्सल्स भी चली थी, ठंड में शूट हुआ, डिफ़िकल्ट था. काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी इस शूट में. कम टाइम में हमें काफ़ी कुछ करके दिखाना था, काफ़ी कुछ आउटपुट देना था. सो वी डिड दैट और डांस सीक्वेंस कंप्लीट करे. सो यू नो योर हेयर मेकअप इज़ लाइक कम्प्लीटली गॉन, देन टू रीडू इट एंड देन गिव द बेस्ट शॉट. इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट वी फाइनली डिड इट. What about films? Are you also doing films? या सो बात चल रही है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग पर ही है. सो बहुत जल्दी आपको खबर भी मिलेगी. और इनफैक्ट दिग्या म्यूज़िक भी इज़ नाउ वेंचरिंग इनटू दिग्या एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स. और मेरा भी एक वेब सीरीज़ एंड मूवी दोनों का प्रोजेक्ट चल रहा है. बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी. थैंक यू. वैलेंटाइन का आपने बताया सीजन चल रहा है, क्या स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? के जो नोटी सैया हैं अगर आप बता कहाँ है? वेल वैलेंटाइन डे की बात करें तो बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिंगल हूँ इस वक्त, तो मेरे कोई नोटी सैया नहीं है. बट अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक आई लाइक कि कार्तिक आर्यन मेरे नोटी सैया बने बिकॉज आई फाइंड हिम रियली क्यूट एंड आई थिंक वो काफ़ी नोटी भी है. आप सब अग्री करते हो इस चीज़ को. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिएस्ट एक्टर इन आवर इंडस्ट्री. और मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर भी काफ़ी नोटी है. उनके भी काफ़ी चर्चे रह चुके हैं. सो या. आप आगे किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिंगर्स और एक्टर्स? सिंगर्स. सिंगर्स में वेल हनी सिंह जी के साथ बात चल रही है एंड आई थिंक दैट प्रोजेक्ट विल क्लोज सून. और बीप्रा के साथ काम करना चाहूँगी क्योंकि
आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग कंटेंट, आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग ऑडियोज़। गाना हमेशा लोग पहले सुनना पसंद करते हैं, फिर बाद में वीडियो देखते हैं। आप इधर उधर गाने सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, आप जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पहले उनमें गाना सुनते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाके सर्च करके वीडियो देखते हैं। सो ऑलवेज़ योर ऑडियो हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर दैन द वीडियो, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। थैंक यू। Thank you. हेलो हेलो हाँ बोलना सुपर 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 Awesome! Thank you so much. Stunning. Dipti Sagwani. How was your experience?
बेसिकली इसमें एक सीन था जो मैंने गाना देखा, आग का एक सर्कल बना हुआ है एंड रात में है, मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा ठंडी होगी ना. हाउ डिड यू, आई मीन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Well, first of all, hello everybody. कैसे आप सब? Happy Valentine's to everybody in advance. Happy Valentine's to you. I know आप सब इस वक्त काम पे हैं, अपने Valentine's से दूर हैं, but please घर जाके अपने Valentine के साथ या कहीं भी जाके Valentine जरूर बनाएं. और क्योंकि मैं मानती हूँ कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में. And thank you so much, Suman, for being here with me. Thank you so much. और इस गाने के बारे में बात करें तो this song, ये जो अभी आपने देखा था, is only 1% of what we did over there. बहुत ज़्यादा मुश्किल था. It was a very very difficult shoot because बहुत ज़्यादा ठंड थी जब हमने ये शूट किया था. और जयपुर से 2 घंटा दूर किशनगढ़ एक जगह है जहाँ पे एक पैलेस है. उस पैलेस में वो बंजर पैलेस था. सो उस बंजर पैलेस को पूरा 8 सेट लगाकर हमने अराउंड 3 डिग्री या 4 डिग्री था रात को ओवरनाइट शूट किया था. सुबह से शूट कर रहा था, नेक्स्ट डे सुबह तक. एंड ऑफकोर्स देयर वाज अ फायर रिंग दैट यू सॉ. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. पहले तो मुझे 4 डिग्री में डांस कराया गया, फिर अचानक से 40 डिग्री में आग के बीच में कर दिया गया था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस सॉन्ग. Trust me, you did justice. And साथ ही साथ बताना चाहूँगी क्या हुआ था ना, जब दीप्ति जयपुर में पहुंची, जो 4 डिग्री टेम्परेचर था ना, वो सीधा 25 डिग्री हो गया था. मतलब वो घर तो हॉट डिग्री ऑलरेडी हो चुका था with your presence in it. Alright, Joseph Park, ladies and gentlemen, it's time to unwrap our CD जो आप सबके बीच जो है अब हम लोग करना चाहेंगे. So I would request Kamal ji also to join us. हाँ, so yes. I would request Kamal ji also and वक्त हो चुका है to unwrap the CD and then we are going to cut the cake cutting. We are going to have the sweet celebration and